वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबुलरी में हम ऐसे वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबुलरी 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबुलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकेंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबुलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबुलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबुलरी की पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज जेरेंटोलॉजी। GERONTOLOGY, जेरेंटोलॉजी। लास्ट वोकैबुलरी में हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, जीरियाट्रिक्स, जिसका मतलब था वृद्धावस्था से संबंधित रोगों का अध्ययन और उसका इलाज। तो जेरेंटोलॉजी भी वृद्धावस्था से ही संबंधित है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। आप कई जगह देखेंगे तो आपको जीरियाट्रिक्स और जेरेंटोलॉजी दोनों सिमिलर दिखाएगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जीरियाट्रिक्स का मतलब था वृद्धावस्था से संबंधित रोग का अध्ययन और उसका इलाज, लेकिन जेरोंटोलॉजी का मतलब है वृद्धावस्था के जैव वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन। यानी वृद्धावस्था से संबंधित इन सब चीज़ों का अध्ययन इसे जेरोंटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, यानी जरा विज्ञान। जेरोंटोलॉजी के अंदर वृद्धावस्था का समाज पर पड़ने वाला प्रभाव, वृद्धावस्था का सांस्कृतिक इफेक्ट, वृद्धावस्था का व्यक्ति पर जैव वैज्ञानिक प्रभाव, वृद्धावस्था का व्यक्ति पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव, इन सब चीज़ों का अध्ययन जेरोंटोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो जीरियाट्रिक्स और जेरोंटोलॉजी में डिफरेंस आपने देख लिया कि जीरियाट्रिक्स में सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड इशू देखा जाता है कि वृद्धावस्था से संबंधित जो बीमारी होती है उनका अध्ययन किया जाता है, जबकि जेरोंटोलॉजी में वृद्धावस्था से संबंधित बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल, इन सब एस्पेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है। और जो लोग इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं जेरोंटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजी। ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी। अच्छा, आर्कियोलॉजी की स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा। ये स्पेलिंग कई बार पूछी जा चुकी है और स्पेलिंग में काफ़ी मिस्टेक होते हैं। तो आर्कियोलॉजी की मीनिंग है स्टडी ऑफ एंशिएंट पीपल एंड देयर कल्चर्स बाय साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ देयर मटेरियल रिमेन्स, यानी पुरातत्व विज्ञान। आपने हड़प्पा संस्कृति के बारे में सुना होगा। जब एक ऐसी जगह जहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले थे, उस जगह को जब खोदा गया तो वहाँ पर हड़प्पा संस्कृति में जो लोग रहते थे उस समय, जो वहाँ पर सोसाइटी थी, उनसे रिलेटेड अवशेष मिले। तो अवशेष के रूप में क्या थे? कुछ मूर्तियाँ मिली, कुछ मकान के अवशेष मिले, कुछ नालियों के अवशेष मिले, कुछ वहाँ पर अन्नागार के अवशेष मिले, कुछ कपड़ों के भी अवशेष मिले, कुछ जैसे दर्पण मिले, मूर्तियाँ मिली। तो ये सब चीज़ों जो मिली, इन सब चीज़ों को अच्छे से परख के उस समय जो लोग रहते थे उनकी संस्कृति क्या होगी, उनका समाज कैसा था, उनके बारे में पता लगाना, उनका अध्ययन करना, इसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। और जो लोग इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो स्टडी से रिलेटेड 2 वर्ड हमने देखा यहाँ पर, एक जेरोंटोलॉजी यानी वृद्धावस्था और उनके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना, और आर्कियोलॉजी यानी प्राचीन लोगों का अध्ययन, प्राचीन लोगों के समाज और उनकी संस्कृति का अध्ययन, उनके अवशेषों को देखकर करना। नेक्स्ट एक इडियम है ब्लू स्टॉकिंग, यानी एन इंटेलेक्चुअल और नॉलेजिएबल वीमेन, यानी बुद्धिजीवी और जानकार महिला, शिक्षित महिला।
इसे सेंटेंस में देखते हैं। माई सिस्टर इज अ ब्लू स्टॉकिंग हु इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। मेरी बहन एक बुद्धिजीवी और जानकार महिला है, शिक्षित महिला है, जिसे साहित्य में काफ़ी इंटरेस्ट है। हिज फैमिली इज़ फुल ऑफ ब्लू स्टॉकिंग्स, यानी उसके परिवार में बहुत सारी महिलाएं बुद्धिजीवी हैं, जानकार हैं, पढ़ी लिखी हैं। तो ब्लू स्टॉकिंग का मतलब है बुद्धिजीवी और जानकार महिला, शिक्षित महिला। नेक्स्ट है असेंड, ASCEND। असेंड मीन्स टू गो और मूव अप, यानी ऊपर जाना, ऊपर चढ़ना। असेंड का एक दूसरा मीनिंग है टू मूव अप टू अ हायर सोशल और प्रोफेशनल रैंक, यानी जिस भी पद पर आप हैं अभी उससे ऊंचे पद पर जाना या उस पद पर आसीन होना। इसे सेंटेंस में देखते हैं। शी असेंडेड द स्टेयर्स, वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ गई। ही असेंडेड टू द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी, यानी वो जिस भी पोजीशन पर था उससे ऊंचे पद पर चला गया, सेक्रेटरी के पद पर चला गया, आसीन हो गया। तो असेंड की दो मीनिंग है, एक तो ऊपर चढ़ना, ऊपर जाना, दूसरा मीनिंग है जिस पद पर है उससे ऊंचे पद पर जाना। नेक्स्ट इज डिसेंड, DESCEND, डिसेंड। डिसेंड वर्ड असेंड का एंटोनिम है। असेंड का मीनिंग था ऊपर चढ़ना या ऊपर जाना, डिसेंड की मीनिंग है नीचे उतरना या नीचे गिरना, टू मूव और फॉल डाउनवर्ड्स। डिसेंड की एक दूसरी मीनिंग है टू अकर, नाइट और डार्कनेस, यानी रात होना, अंधेरा होना। इसे सेंटेंस में देखते हैं। द एरोप्लेन बिगेन टू डिसेंड, हवाई जहाज नीचे उतरने लगा। वी हैड रीच्ड होम बिफोर द डार्कनेस डिसेंडेड, यानी अंधेरा होने से पहले ही हम लोग घर पहुंच गए। तो डिसेंड की मीनिंग है एक तो नीचे उतरना या नीचे गिरना, दूसरा रात होना, अंधेरा होना। नेक्स्ट है डिसेंट, वो था डिसेंड, DESCEND, और यह है DECENT, डिसेंट। मीन्स ऑफ एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड, सेटिस्फैक्ट्री, गुड, अप्रोप्रिएट, यानी ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। इसका मीनिंग है अच्छा, उचित, शालीन, अच्छी क्वालिटी का, यानी जो एक्सेप्टेबल हो। जैसे अ डिसेंट बॉय, एक अच्छा लड़का, अ डिसेंट सैलरी, एक अच्छी आमदनी, अ डिसेंट हाउस, एक अच्छा घर, ऐसा घर जिसमें रहना सेटिस्फैक्ट्री हो, अ डिसेंट बिहेवियर, एक अच्छा व्यवहार, एक उचित व्यवहार। इसे सेंटेंस में देखते हैं। ही बिलोंग्स टू अ डिसेंट फैमिली, वो एक अच्छे परिवार से है। आई डोंट हैव अ डिसेंट ड्रेस फॉर द सेरेमनी, मेरे पास उस समारोह में पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, उचित कपड़े नहीं हैं। तो डिसेंट की मीनिंग है अच्छा, उचित। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था अ गार्डन ऑफ ग्रेप वाइन्स इज कॉल्ड। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, विनयार्ड। विनयार्ड का मीनिंग है अंगूर के पेड़ों का बगीचा। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ऑर्चर्ड, यानी फल के पेड़ों का बगीचा। हॉर्टिकल्चर, मैंने पहले बताया था आपको कि हॉर्टी वर्ड गार्डन से रिलेटेड है। तो हॉर्टिकल्चर की मीनिंग है गार्डन में फल, फूल, सब्जियां और सजावटी पौधे उगाना। विटीकल्चर, यानी अंगूर की खेती। कल्चर से रिलेटेड कुछ और वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, उसका एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। फ्लोरिकल्चर, यानी फूलों की खेती। पिस्सीकल्चर, यानी मछली पालन। सीरीकल्चर, यानी रेशम पालन। एपीकल्चर, यानी मधुमक्खी पालन। इवीकल्चर, यानी पक्षी पालन।
मैरीकल्चर यानी समुद्री जीवों को पालना, एक्वाकल्चर यानी जलीय जीवों को पालना। तो इन सब से रिलेटेड वर्ड्स को आप एक साथ याद रखिए। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, स्टडी ऑफ ट्यूमर्स एंड कैंसर इज कॉल्ड, आपके पास 4 ऑप्शन है, जीरियाट्रिक्स, जेरेंटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी। इन चारों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने की बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी। इस वोकैबुलरी में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और यही रीज़न है कि मैंने हर एक वीडियो के साथ उसका PDF जरूर दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग मोड पर वोकैबुलरी देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपकी वोकैबुलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपकी स्टडी में हेल्प मिली तो उसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।